विश्राम बाबूजी की कहानी है, सुने। एक 7 भाई था और 7 भैया में एक बहन थी। अब बहन की उनने शादी कर दी। शादी करी तो वहाँ पर भी उसके एक ही बेटा है और 7 बहनें। इधर उसके 7 भाई है और एक ही बहन है। ठीक है। अब उसकी शादी करी तो ऐसी जगह करी कि गांव में कर दी। लड़का जम गया, फिर माता पिता को गांव में शादी कर दी। अब शादी कर दी, अब देखो आप मज़ा। अब बेचारी वो पियर से ससुराल जाए तो सास बोले कि अरे भाई ये तो 7 भैया की एक बहन है, खानो खाईने भोजन करीने यही वेगा, या तो जिम छूटना ही वेगा। तो सास कहीं पूछे ही नहीं, आवे तो कि वाह भाई सो ही जाओ। और माँ बोले कि ये तो 7 बेना में एक ही भाई है, तो सासू होने जिम्माती ही वेगा। ऐसे करते करते उसको न तो पियर से माँ जिमने की बोले, न ससुराल में सास जिमने की बोले। ओह, और बीच में एक मंदिर है विश्राम भगवान का, तो वो बहुत ऊंचा, मतलब पहाड़ के ऊपर समझ लो आप। तो पहाड़ पे से इधर इस पहाड़ तो ससुराल, उस पहाड़ पियर। तो पहाड़ चढ़ के आना और चढ़ के उतरना, चढ़ना उतरना, ऐसा उसका डेली का काम हो गया। और डेली आना डेली जाना, विश्राम मंदिर आता है, बैठ जाती है, और डेली आना डेली जाना, हमेशा का काम हो गया उसका। अब लो, अब क्या करें। अब धीरे धीरे वो तो एकदम दुबली होती जा रही, ऐसी हो गई, क्योंकि ना तो पियर में काम भोजन मिल रहा उसको, ना ससुराल में भोजन मिल रहा। तो एक दिन उसकी सास ने पूछा कि क्यों बेटे, तू 7 भाइयों की एक बहन है, तू इतनी दुबली क्यों होती जा रही? रोज़ तेरे पियर भेज रही हूँ, ऐसा भी नहीं कि नहीं भेज रही हूँ, तू डेली तेरे पियर जाती है, तो इतनी दुबली क्यों हो रही भाई? तेरी माँ की भी याद नहीं आती होगी, तेरे पिता की भी, तेरे भाई पड़ोसी सहेलियाँ, क्योंकि तेरे को डेली भेज रही पियर में, फिर भी इतनी दुबली क्यों हो रही है? हमारे घर में तो कोई कमी है ही नहीं, हमारा तो बहुत अच्छा घर है, एक ही तो बहू है मेरे 7 बेटियों पे। तो बोले कि कुछ नहीं बोलती वो। तो अब हुआ क्या कि एक दिन उधर से उनकी मम्मी मंदिर आई और इसकी मम्मी मंदिर गई। दोनों सासुएं वहाँ मिली, बयान से की दोनों, और पूछा भाई क्या, ओ भाई माँ के तो ला बेटी घनी दुबली पड़ती जा रही। तो क्या यह बात मैं भी बोलना चाहिए थी कि मारे तो बहू घनी दुबली पड़ती जा रही, मैं तो रोज़ आपके टे भेजूँ सा, फिर इतनी दुबली कहाँ पड़ रही? इन्हें कणकी याद आई रही, हमारे घर में कहीं कमी नहीं। वह तो सासू का बखान करे, माँ का बखान करे। सासू के हमारे तो होना जैसो घर है, हमारे घर में तो यो है, हमारे घर में तो यो है, हमारे घर में तो यो है, हमारे घर में कई बात की कहीं कमी कोई नहीं। हमारा छोरो होना बढ़िया, हमारी छोरिया सासरे अकेली पटरानी बनने रही थी, हमारे घर में कई काम। माँ बोले हमारे घर में कहीं करनो भाई, हमारे तो एकली बेटी 7 भोजाएँ के बीच में आवे तो मैं तो कोई काम ही नहीं करवा दूँ इन्हें। अब आना दो की बात चालती रहे, अब कोई कहीं बोले ही को नहीं, मिले ने दो अपने अपने घरे। अब वाह फिर वाह बहू बापड़ी वाह फिर जावे ना आवे बेचारी, यहाँ बेटी नहीं यहाँ बहू, वरना कोई न तो सास खावागी के और न माँ खावागी, कोई भी खावागी नहीं के। एक दिन कहीं भी हो कि वन का भाई तो चल जा बेचारा काम पे। तो भाई आया तो भाई बोले कि राखी को त्यौहार आयो, तो राखी को त्यौहार आयो तो भाई बहन की राखी बंधानी बहुत जरूरी, रोज़ तो मिले ही नहीं भाई बनने, खाली लुगाई मिली, चल जा बेचारी बात भाई के शाम पड़े उनके घरे। अब भाई आया तो भाई बोले ओहो कि कहीं भी हो कि आज तुम्हारी बहन के ससुराल जाऊँगा, बहन वे तो आज मेरी बहन के ससुराल जाऊँगा, हमारी बहन अतरी दुबली का, मैं तो ऐसा बढ़िया घर में दीदी, और हमारी बहन ऐसी दुबली कहाँ पड़ती जी धन पे धन। तो बहन जोर जोर से रोवे कि भैया मत जा, भैया मत जा। तो ये कोई नहीं मुँह तो आज जाऊँगा, पहले कहीं भी जाओ। गयो भाई, माने को नहीं, साथी भाई गया बहन के टे कैसा, मैं तो ऐसा पैसा वाला हमारी बहन ने दी थी, और हमारी बहन धन गल रही। तो बहन वे तो ये पहाड़ काटा, हमारी बहन ये पहाड़ चढ़े उतरे तो ये पहाड़ में डूब गई। तो अभी साथी भाई मिली ने न पहाड़ मतलब जो ऊँचो था थोड़ा छोटो भी दो कि हमारी बहन के जावा आवा में दिक्कत नहीं आगा। वाह साहब अब दिक्कत नहीं आगा, तो भी मना की बहन तो वकी भाई गले गया वना घरे जैन पूछे कैसा हमारी बहन ने कई तकलीफ है भाई, ऐसा बढ़िया पैसा वाला घरे दीदी, तो भी हमारी बहन हंसी गसी रहे गलगी पूरी। अब तो बचवा की संभावना ही नहीं रही बन की, ऐसी हालत हुई है। तो ये सासू भी कहे भाई माने टेंशन माँ यूज कह रही भाई, अब साथ ही हमारी छोरियाँ आई तो उन्होंने कह रही मुँह को कहीं अपने घर में कई कमी को नहीं न भाभी दे कशा भी रहा मैं रोज़ पियर मिलूँ जो तो मुँह तो वरने मारे तो छोरिया का धिक्कार आवे। तो हुआ क्या कि वो बहनें थी 7 बेटियों को सब अनुभव रहता है
कि वो डेली जाती डेली आती, वो तो सही है, पर तुम दोनों ने कभी भाभी से पूछा कि आपने भोजन में क्या खाया? ध्यान देना भाई इस बात पे कि बहू से हमेशा पूछना, पियर से भी आए तो पूछना, बेटे तेरे घर क्या बनाया, तूने क्या खाया। पियर से जाए तो ससुराल में भी पूछना कि भाई तूने क्या खाया क्या नहीं खाया। पूछा ही नहीं दोनों ने। अब बेचारी बहू तो गलती जा रही, तो क्यों हो भाभी तो रोवे, बोलनी नहीं जो भाभी थी तो कि भाभी ने कहीं नहीं खायो। પણ माँ बोले भाई 7 भाया की बेना की एक भाई है, मुका पूछू जिम्बा की जिमीने जाइएगा। और आटले सासू बोले कि 7 भाया की एक बेन है तो जिमीने जाइएगा। बोलो सर, बहुत बड़ी बात हो गई। दोनों ने किसी पक्ष ने पूछा नहीं, पहाड़ तोड़ डाले बेफालतू के। तो और वो जाती तो भी विश्राम बाबू जी का मंदिर था, वो बैठती नहीं, वो ही बोलती कि मैं जाऊं फटाफट मेरी मम्मी से जाके मिल लूँगी। उधर से आती लेट हो जाती तो सास परेशान करेगी, तो उस झटके से वो उतर जाती। तो वहाँ से एक विश्राम बाबू जी के मंदिर है, उस मंदिर में से आवाज़ आई कि भाई यह हमेशा मंदिर आवे जरूर है, निकल जा, जाती टाइम भी निकल जा, आती टाइम भी निकल जा। अन्य पूछ कभी विश्राम लियो मार मंदिर में। बहू से पूछा क्यों बेटा, पियर गई कभी विश्राम लिया? सासू ने पूछा ससुराल गई कभी विश्राम लिया? तो क्या मम्मी मैं कब लेती विश्राम, आने की जल्दी, आपसे मिलने की, उधर जाने की जल्दी, क्योंकि मेरी सास लेट हो जाती तो फिर मेरे को कभी डांटेंगे, तो वो सोच के मैंने कभी विश्राम ही नहीं लिया। तो ऐसा है कि बहू बेटी कभी घर से जाए, सास माँ दोनों को पूछना भोजन करा या नहीं करा। और जब भी आप मंदिर जाते हो तो आप विश्राम जरूर लेना। मंदिर में से आवाज़ आई कि भाई ये कभी जाती और आती, इसने मेरे यहाँ कभी विश्राम नहीं लिया, तो विश्राम बाबूजी पीछे पड़ गया उनके। तो न तो सासू पूछे न माँ पूछे, क्योंकि विश्राम बाबूजी पीछे थे उसके, कि बैठती नहीं थी वो मंदिर में। तो कभी भी हो आप मंदिर जाओ, निश्चित आपको थोड़ा सा टिकना बहुत ज़रूरी है। अगर विश्राम बाबूजी पीछे पड़ जाएंगे तो आपसे न तो माँ पूछेगी न सास पूछेगी। इसलिए कभी भी मंदिर जाए तो आप ज़रूर विश्राम लें, तो आपको सास भी अच्छी रखेगी और माँ भी अच्छी रखेगी, दोनों भोजन की पूछेंगे। इसलिए ए कार्तिक स्वामी भगवान, ए विश्राम बाबूजी भगवान, जैसे वही बेटी ने टूटिया वैसा करने मत टूट जो। और मंदिर जाओ तो विश्राम जरूर लीजो, तो आपने सब ने विश्राम बाबूजी टूटेगा। ए भगवान, वणी ने बेटी ने विश्राम बाबूजी जैसा अब सब पूछवा लगिया, पियर का भी पूछे, सासरा का भी पूछे, वहाँ मंदिर जावे तो विश्राम बाबूजी के मंदिर जरूर बैठे 5 मिनट, ने पछे पियर जावे, पछे सासरे आवे, वरन थी उनका धन अच्छा आई गया। ए विश्राम बाबूजी भगवान, जैसा वही बेटी ने टूटिया वैसा हगरा ने टूट जो। बोलो विश्राम बाबूजी भगवान की जय। राधे राधे।